आज का ये दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हम परमेश्वर की हमदो सिताइश में ये गीत सुनेंगे। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज्य तुम्हें देने के लिए, राज्य तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग
हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम का पाठ जो कि लिया गया है यशाया की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय पद 1 से लेकर 7 तक। यशाया 42 पद 1 से लेकर 7 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरे जी में प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझ प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उन्हें काल कोठरी से निकाले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आज हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, भजन संहिता 72। हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले में और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और दीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्योंकि वह दोहाई देने वाले, दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा,
जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। आखिरी आयत सब साथ साथ पढ़ेंगे। यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा रहेगी। आमीन। आज का जो सुसमाचार का पाठ लिया गया है वो है मरकुस 1:4 से 11, मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 11। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराने का बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदा के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर पे चमड़े का कमरबंद बांधे रहता था और टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते के फीते खोलूं। मैंने तो तुझे पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। पवित्र निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागरूक कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज की विशेष कॉलेज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात तीसरा रविवार, प्रभु यीशु का बपतिस्मा।
विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु के बपतिस्मे के समय उनको अपने प्रिय पुत्र घोषित किया। वर दीजिए कि हम जो जल और आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उनके साथ जोड़े गए हैं, प्रतिदिन पाप के लिए मर जाएं और केवल आपकी सेवा करने के लिए जिए। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय, बपतिस्मे के अवसर पर यह प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। बपतिस्मे के अवसर पर यह प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र है। काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं इस भोर के समय जो आज तूने एक नवजीवन नया दिन हमें दिखाया है। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं समय के लिए कि जो भी वचन, जो भी मेरे मुंह के बोल निकलते हैं वो आपके समक्ष सदैव ग्रहण योग्य हो। हे प्रभु, हमारी चट्टान और फितिया देने वाले, आमीन। आज का जो पोर्शन हमारे लिए लिया गया है वो है मार्क चैप्टर 1 4-11। और अगर हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें नई नई चीज़ें इसमें मिलती हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मार्क ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें गुड न्यूज़ से डायरेक्ट स्टार्टिंग होती है। जो शुरुआत होती है वो डायरेक्ट गुड न्यूज़ से होती है। प्रभु के जन्म के बारे में या द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट नहीं है। डायरेक्ट उसका पोर्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है पहले ही चैप्टर में क्राइस्ट के बपतिस्मे की कहानी उसमें हमें मिलती है। और चौथी आयत से जो आज हमारा पोर्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता था। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फेज है कि जिस समय करीब करीब ऑलमोस्ट 300 वर्षों से इज़राइल के लोग एक इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक प्रॉफिट आएगा, कोई एक एक्टिव प्रॉफिट आएगा। और वो इंतज़ार उन लोग का जो इतने समय से चल रहा था, तो वहाँ पे ये यूहन्ना ने जब जंगल में जाके अपनी प्रॉफिट की तरह एक लाइफ जीनी शुरू करी और जिस तरीके से जंगल में उन्होंने रहना शुरू किया, तो वो कंटिन्यूसली एक चीज़ को हम सबको रेगुलरली, जो उन्होंने अपने बपतिस्मे में एक बात उन्होंने रेगुलरली कही है, वो आती है पापों की क्षमा के लिए मन फिराएं। एक तो वर्ड क्षमा जो कि फॉरगिवनेस होती है और दूसरा मन फिराना एक रिपेंटेंस से निकल कर आता है। और इन दोनों चीज़ों के बाद आता है बपतिस्मा। फिरान मन फिरा के बपतिस्मे का प्रचार करते थे। जब तक हमारे जीवन में फॉरगिवनेस और रिपेंटेंस नहीं है, अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, अगर हमारे दिल में रिपेंटेंस नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप बपतिस्मा है उसका कोई भी मीनिंग हमारे जीवन में नहीं रहता है। अगर इसी चैप्टर को, पोर्शन को हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि यहूदा में पिछले 300 वर्षों से एक इंतज़ार हो रहा था कि एक प्रॉफिट आएगा। और ऐसी कई पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि हमारे सामने एक भविष्यवक्ता आएगा जो कि हम लोग को बचाएगा। तो ये सब बातें जब हो रही थी तो 5वीं आयत में बड़ी क्लियरली हमें एक चीज़ नज़र आती, सारे यहूदा के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास आए। और यरूशलेम के जो लोग निकल कर आए तो ये भी एक न्यू प्रॉफिट का वेट कर रहे थे, जो कि हमें मलाकी चैप्टर 4 की 5वीं आयत में भी ये पोर्शन नज़र आता है। और जिस प्रकार से इनका रहना सहना और ये चिड़ियाँ
का भोजन हुआ करता था, वन मधु खाया करते थे। ये काफ़ी हद तक एक हमें एलाइजा के चित्रण से जोड़ता है। एलाइजा भी कमरबंद जो है एक लेदर का अपने कमर में बांधा करते थे, और ये हमें राजा की जो पुस्तक है सेकंड किंग्स उसके पहले चैप्टर की 8th आयत में भी हमें ये एलाइजा से मिलती जुलता एक चित्रण नज़र आता है। लेकिन जैसी हम 7वीं आयत की ओर बढ़ते हैं तो वो 7वीं आयत में बड़ी क्लियर एक इंस्ट्रक्शन वो देते हैं, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। यहाँ हम देखते हैं जॉन अपने आप को एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति दिखाते हैं कि मेरा महत्व नहीं है, महत्व उसका है जो मेरे बाद आने वाला है। और वो एक बड़ी क्या कहना चाहिए, एक बड़ी सिग्निफिकेंस या ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप में बताते हैं कि उनके बाद जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा शक्तिमान है। उसके अलावा इसी आयत में आगे जब हम देखते हैं तो वो इस प्रकार से लिखा है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर तेरे जूतों के फीते खोलूं। उस ज़माने में, उस कल्चर में जूइश स्लेव्स को भी, ये जो जूइश स्लेव्स हुआ करते थे यानी कि मजदूर या बंधुआ लोग हुआ करते थे, उनको भी ये राइट नहीं था कि वो आके जूते खोलें। सिर्फ जेंटाइल्स जो थे उन लोगों को स्पेशली रखा जाता था इस कार्य के लिए। तो ये एक बहुत वास्ट कंपैरिजन देखते हैं कि जहाँ लोग जॉन को एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता समझ रहे थे, वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि मेरा स्तर तो ये है, मैं तो जूते भी नहीं खोल सकता, और जो आने वाला है वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके लिए मैं रास्ता तैयार कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमने पीछे बाइबल में देखी हैं। और बड़ी एक और नेक्स्ट वर्स में जब हम जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो हमें दिखता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। एक रिचुअल था जो बेदिंग का, आज भी पानी से जब नहाते हैं तो अपने आप को शुद्धिकरण हम देते हैं, अपने देश में भी हर जगह कि पानी एक शुद्धिकरण के लिए रूप में इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं पानी से तो देता हूँ, लेकिन वो जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा यानी कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्योंकि उन दिनों में अगर हम देखते हैं तो जो बैप्टिज्म का सिग्निफिकेंस यहाँ दिखाया गया है, कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि यीशु मसीह तो खुद ही परमेश्वर का पुत्र था, उसे बपतिस्मे की क्या ज़रूरत थी। लेकिन क्योंकि एक पुत्र के रूप में, एक मनुष्य के रूप में वो इस धरती पे आए और एक वो रिचुअल उन्हें पूरा करना था, उन्हें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी दैट यस आई एम ए ह्यूमन हियर। और जब हम इस पोर्शन के आगे वाले पोर्शन में बढ़ते हैं, 10वीं और 11वीं आयत जो कि इस पूरे पोर्शन का क्रक्स है यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं आपके सामने फिर से एक बार पढ़ूंगा। और जब वो पानी से निकल के ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा। ये वो पोर्शन है जो बड़ा क्लियरली मेंशन कर रहा है, बड़े क्लियरली बताता है जीसस का विजन, बैप्टिज्म की स्टोरी, और जहां से हमारा बैप्टिज्म जो आज हम लोग लेते हैं, चाहे इन्फेंट बैप्टिज्म हो, चाहे एडल्ट बैप्टिज्म हो, चाहे स्प्रिंकलिंग हो, चाहे डिपिंग हो, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उसका सिग्निफिकेंस या उसकी एसेंस क्या है। और जब हम उस पानी में डूबते हैं, जब उस पानी में हम डुबोए जाते हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पानी में डूबना या नीचे जाना इज़ अ सिग्निफिकेंस कि आप जो थे वो डूब गए, दैट यू आर फिनिश्ड। और जब निकल के आए, इट इज़ अ न्यू क्रिएशन बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और जब आप ये ऊपर निकल कर आते हैं एक नए व्यक्ति के रूप में, नए बैप्टिज्म के बाद एक नई ताकत के साथ, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में जो हमारी जीवन शैली, हमारा जो भी हम करते आए हैं, तो हमारे जीवन में वो जो हमारी हैबिट्स रही हैं उनको हमने तोड़ने के बाद उस विजन के साथ अपने जीवन को उस मार्ग पे टर्न कर लेना, उस मार्ग पे चलना, उस ओर चलना।
सो ये जो बैप्टिज्म की स्टोरी है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, जहाँ लास्ट पोर्शन की मैं एक आयत फिर से आपके सामने पढ़ूंगा। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, ये पहली बार ऐसा प्रोक्लेमेशन हुआ है जहाँ बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है दैट यस, क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु जब परमेश्वर का पुत्र है तो वही हमारा मार्ग है, वही हमारा रास्ता है, वही हमें आगे की ओर ले जाता है। आज जब हम जीवन में देखते हैं कि जीवन में अनेकों प्रकार से हम लोग ग्रसित हैं, तो हर साल ये हमारे जीवन में क्रिसमस आता है, हर साल एक एपिफनी आता है, और हर साल उसके बाद जीसस के बैप्टिज्म की स्टोरी आप सबको बताई जाती है। लेकिन एसेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम इससे क्या सीखते हैं, क्या हम जीवन में परिवर्तित होते हैं, क्या हम जीवन में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर की हिम्मत के साथ। और एक और बहुत संक्षिप्त में एक और विचार आपके सामने रखूंगा कि जब हम किसी का भी बैप्टिज्म होता है तो ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्राइस्ट फैमिली। जाने या अनजाने में कईयों का ऐसा होता है कि वर्ल्ड वाइड चर्चेस का जो एक परिवार है, जो मसीही परिवार एक कलीसिया है, उसका हम एक पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि हम पुराने जीवन को छोड़ के, डूब के, और नए जीवन की ओर नई आशा के साथ, नए जोश के साथ, एक न्यू लाइफ के साथ, क्योंकि जब हम अंदर डूब के बाहर निकलते हैं तो नया जीवन के साथ, नई ताकत के साथ हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के कार्य में हम योगदान अपने अपने तरीके से हम उसे देते हैं। बैप्टिज्म शब्द का एक और अर्थ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इट मीन्स ग्रेस। जब तक हम वो ग्रेस नहीं पाते तब तक हमारे जितने भी, अगर पहले जैसा ही हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं बचता। आइए इस समय हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे सम्मुख अपने सिर को झुकाते हैं, तो उससे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। उन्हें दे कि इस वचन से हम जो भी शक्ति प्रदान करें, जो भी चीज़ें सीखें, उन्हें दे तेरे जीवन में, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में पुरानी चीज़ें छोड़ के उस पानी में जैसे बैप्टिज्म की प्रक्रिया में डुबोए जाते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ के एक नए जीवन में नई शक्ति के साथ और तेरे कामों में, तेरे राज्य की खोज में आगे बढ़ने वाले हो सकें। सब कुछ तेरे प्यारे मीठे मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्व
सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।